नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। सामान्य ज्ञान जीके जीएस एमसीक्यूज में हम आपके लिए एसएससी दिव्य की ओर से बार बार पूछे जाने वाले आपके सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न लेके आए हैं, जिसे आज करवाने वाले हैं आपके द्वारा। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसे जरूर प्रैक्टिस में रखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाए इस वीडियो का, मेरे चैनल का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अब आपके प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में। ऑप्शन सी, लोथल में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब दयाराम साहनी ने किया था। खोज सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर हो जाएगा पशुपालन। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा पशुपालन था। इस प्रश्न का सही जवाब आपके लिए पशुपालन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगला प्रश्न आपके सामने करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य ज्ञान जी के जीएस एमसीक्यूज के ये शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, जो एसएससी दिव्य के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको किस तरह के वीडियो और चाहिए और कैसे वीडियो हमें आपके लिए लाना चाहिए। शेयर अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर बेबीलोन, ऑप्शन डी, बेबीलोन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, अगला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इस 9 नंबर प्रश्न में ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। तो सही जवाब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोध गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाई डे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सही जवाब ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर श्रीनगर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था किस आक्रमण के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? पुष्पमित्र शुंग वंश के संस्थापक। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्पमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 आपके सामने। 14 सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य थे, इलाज करने वाले जिसे वैद्य बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब, सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा वैद्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगला प्रश्न आपके सामने। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र, ये तो नाम से ही क्लियर है, अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष बुद्ध की चरित्र के बारे में किसने लिखा था? अश्वघोष ने। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्वघोष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? 18 नंबर प्रश्न में श्रीगुप्त हो जाएंगे गुप्त वंश के संस्थापक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? 19 नंबर प्रश्न, सिकंदर लोदी। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट आपके सामने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न 21 आपके सामने। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर, टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी, पुडुचेरी में हुआ था। सही प्रश्न, इस 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। अगला प्रश्न आपके सामने 23वां क्वेश्चन नंबर 23। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नॉर्वे में होती है। अगला प्रश्न 24।
अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर अगला 25 आपके सामने। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी नाम से ही पता होना चाहिए, ये राजस्थान में है, तो बांध भी राजस्थान में ही होगा। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर आपके सामने राजस्थान होगा, जो ऑप्शन बी में डाला हुआ है। अगला प्रश्न 26। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न 27। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न 28। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी प्रसिद्ध जगह है। एक घटना, दुखद घटना एक हुआ था उरी में अपने देश के साथ। वहां पे एक नदी है, उस पे बांध एक बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में वो जगह पड़ता है। तो वो बांध झेलम नदी पे बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम नदी। अगला प्रश्न 29 आपके सामने है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नाम सुनते ही आपका राज्य क्लियर हो जाना चाहिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी होगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु शहर एक है, मंगलुरु शहर के बीचों बीच नदी बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलुरु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, 31वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित आपका रतनगिरी होता है, रतनगिरी है। श्रवणबेल गोला नहीं है, पालीताना, रतनगिरी हो जाएगा। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपके सामने होना चाहिए, ऑप्शन डी, और है भी रतनगिरी। क्वेश्चन 32 अगला आपके सामने। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जो कवि हैं, कवित्री हैं, उन्हें जाना जाता है। तो वो प्रश्न का 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न 33वां नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा जो तार में बहते रहती है उसका इकाई एम्पियर होता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर एम्पियर, 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 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कही जाती है? तो गोदावरी, आप लोगों को पता है दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोला जाता है, गोदावरी। तो प्रश्न का सही आंसर 30 नंबर 4 का आंसर सही हो जाएगा, गोदावरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 30 नंबर 5।
भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, ये टॉप जीके का वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, आने वाले रिपीटेड प्रश्न और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। 35 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो दोनों हाथ से अपना एग्जाम कंप्लीट किए थे। उस एग्जाम में इन्होंने एक मदारी का खेल देखने के दरमियान टाइम भूल चुके थे कि हमें एग्जाम देने जाना है। वो टाइम मेंटेन करने के लिए वो अपना कॉपी जो लिखे थे, दोनों हाथ से कॉपी को लिखे थे, दोनों हाथ से अपना आंसर लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्हें 100 के फुल मार्क्स में वो 101 अंक मिला था एग्जामिनर, और एक लाइन लिखा भी था। ये ऐसे मेधावी छात्र थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न 36, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है। सही प्रश्न का, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने 37, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और गति के नियम का भी खोज किए थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब केरल। मसाला संबंधी जितना भी आएगा प्रश्न इस आपके जीके में, वो केरल में अधिक से अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? जब 1911 में भारत की राजधानी चेंज किया गया था कलकत्ता से दिल्ली। उस समय इंग्लैंड से महाराजा आए, महारानी आए हुए थे। उनके स्वागत में कुछ एप्लीकेशन डाला गया था, एक मीटिंग रखा गया था सारे राजा राजबारों के साथ उन लोगों का। उसी में भी एक एप्लीकेशन ये भी डाल दिया गया कि बिहार बंगाल को अलग कर दिया जाए बिहार से। तो ये सिग्नेचर तो 1911 में ही हो गया था, लेकिन लागू 1912 से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर है 1912। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, हीराकुंड जल विद्युत, क्वेश्चन नंबर 14, महानदी पर है जो उड़ीसा में है। सही जवाब, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने शैल्य कोशिका होते हैं? अमीबा में केवल और केवल एक एक कोशिका होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने है, ऑप्शन ए, एक। नेक्स्ट अगला 42 नंबर क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में है। यहाँ पे क्रिकेट और कई प्रोग्राम होते रहते हैं, क्रिकेट तो खेले ही आते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन एक बात आपको समझ लेना चाहिए, ये फिरोज शाह कोटला जो नाम है ये पुराना नाम है। अभी एक नेता के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। इस फिरोज शाह का नाम चेंज होके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम अब ये अरुण जेटली हो गया है। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे भारत के, स्वर्गवास हो गए हैं। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43,
टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप तो यही है, ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। और क्यों हुआ था ये कांड? ये कांड इसलिए हुआ था, वो जनरल डायर जो था उसके पास एक खबर गया कि जालियांवाला बाग में जितने भी आंदोलनकारी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और आपके अंग्रेज के खिलाफ वहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं। ये सुनते ही वो उस जालियांवाला बाग में केवल एक गेट था, वो भी सकरा गेट था। चारों ओर से गेट बंद करके उसके दीवार पे अपने जितने भी सैनिक थे उसे बैठा के अंधाधुंध गोली चलवा दिया था, जिसमें कई भारतीय शहीद हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है 47। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? 47 नंबर। यह कोचीन को कहा जाता है अरब सागर, क्योंकि कोचीन अरब सागर के में ही ये बंदरगाह है। तो अरब सागर की रानी, और ये नेचुरल बंदरगाह है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये नेचुरल बंदरगाह है कोचीन। सही आंसर इसलिए इसका हो जाएगा कोचीन। मानव निर्मित और नेचुरल का मतलब होता है जो प्रकृति ने बनाया बंदरगाह को, वहाँ पे बंदरगाह का काम चल रहा है प्रकृति के बने हुए स्थल पे, उस पे वहाँ पे मानव ने कोई गड्ढा या कोई भी डीप या कोई भी निर्माण नहीं किया है, तो वो प्रकृति निर्माण हो गया। और मानव जहाँ पे गड्ढा जहाज को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, स्टेर करने के लिए बनाया जाता है मानव के द्वारा, तो वो मानव निर्मित होता है। अपने यहाँ मानव निर्मित भी है, गुजरात में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 48। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए, विटामिन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है 49। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत श्रेणी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ये एक बहुत आसान प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं, आपको जरूर सही जवाब इसका देना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 15 डालते हुए, और सही जवाब में ऑब्लिक कर दें, और ऑप्शन जो आपका सही हो ए, बी, सी, डी, वो आपके अनुसार जो आंसर सही हो वो ऑप्शन में ज़रूर जवाब दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। शेयर दोस्तों को अधिक से अधिक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा। ये एसएससी दिव्य की ओर से आपके पास एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।